नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आने सिंह। देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच बढ़ते तनाव ने लोजपा में दो धड़े बना दिए हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नई उठापटक भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक और पारस भाजपा के साथ मजबूत संबंधों के पक्ष में दिखते हैं, जिससे पार्टी को केंद्र की सत्ता का समर्थन मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर उनका तर्क है कि भाजपा के साथ गठबंधन लोजपा के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, या यूं कहें कि फायदेमंद भी साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चिराग इसे पार्टी की आत्मनिर्भरता और असल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं और भाजपा से दूरी बनाने की भी बात करते हैं। वहीं वे ये भी मानते हैं कि भाजपा का समर्थन पाने के लिए पारस लोजपा की विचारधारा को समझौता भी कर रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा से गठबंधन करना लोजपा के लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है, या फिर इससे पार्टी को एक नई शक्ति मिलेगी। तो प्रिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पशुपति पारस ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो भाजपा से समर्थन करना चाहते हैं, वो ये ऐलान करने वाले हैं कि वो भाजपा के साथ काफी सप्तल हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोलने वाले हैं। जी तान्या, आपको बता दें, चिराग पासवान और पशुपति पारस की ये लड़ाई काफी जोरों की लड़ाई है और ये अब की लड़ाई नहीं है, बल्कि बात किया जाए 2021 से चलती ये लड़ाई काफी दिलचस्प रहता है, खासकर बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान जिस दमखम के साथ अकेले अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किए, उस समय भी जब उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। इस बीच चिराग पासवान अकेले अपनी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे। लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस की हर एक कोशिश थी कि चिराग पासवान को कैसे भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़े, लेकिन चिराग पासवान पर हाथ था मोदी का, और मोदी के हाथ होने के साथ साथ चिराग पासवान अपनी मजबूती के साथ अपने 5 सांसदों को वैसा डायरेक्शन दिए थे जो कहीं ना कहीं जीत हासिल करना बहुत कंफर्मेशन था इस बीच। लेकिन पशुपति पारस को तब और झटका लगा जब चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव पार कर लिया, 5 की 5 सीट हासिल कर ली। इसके बाद पशुपति पारस के लिए संकट की घड़ी आ गई। इसके बाद आपको बात किया जाए, इन दिनों चिराग पासवान पशुपति पारस की ये लड़ाई काफी तेज हो गई है, क्योंकि पशुपति पारस का कार्यालय आवास खाली कर दिया गया और इसके लिए एक लेटर भी जारी हुआ था, जहां 13 नवंबर को पूरा आवास खाली करने की बड़ी बात कही गई थी। लेकिन इस बीच देखा गया कि जहां 13 नवंबर की बात थी, वहीं 11 नवंबर को ही आवास खाली कर दिया गया, समय के पहले खाली कर दी गई। बिल्कुल। लेकिन इसमें अब दो पहलू से देखा जा रहा है। एक तो चिराग पासवान, हालांकि पशुपति पारस आवास खाली करते हैं, चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके हाथों में मिठाई के डब्बे दिखते हैं, गले में माला दिखती है, तो ये अब लोग बड़ी बातें करना शुरू कर दिए हैं कि चिराग पासवान को कोई भी आवास मिल सकता था। पशुपति पारस का ही आवास क्यों चिराग पासवान के नाम पर आवंटित किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जहां पशुपति पारस कहीं ना कहीं बड़ी बात भी कर रहे हैं, पशुपति पारस का साफ तौर पे कहना है कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, एनडीए का हिस्सा हूं, लगातार ये बातें करते रहते हैं। इन दिनों आपको तानिया ये भी याद होगा कि किस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो लड़ाई थी, इसे बीजेपी भी समझ गई थी कि ये लड़ाई काफी लंबा चलने वाला है। जी प्रिया, बीजेपी की तरफ पशुपति पारस काफी नरम लहजा रखते हुए नजर आ रहे हैं जी। और सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में 19 और 20 नवंबर को पशुपति पारस बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तुरंत बीजेपी की तरफ नरम होना और उसके तुरंत बाद ही 19 और 20 नवंबर को बड़ी बैठक करना, ये क्या संकेत है राजनीतिक दलों में? देखिए, राजनीतिक दलों में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, खासकर बिहार की राजनीति में कहा जाए तो। लेकिन ये जो बड़ी बैठक 19 और 20 तारीख को होने वाली है, इसमें काफी कहा जाए तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपने अभी एक वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, मैं कहना चाहूंगी कि पशुपति पारस बीजेपी से नाराज नहीं है, उनके समर्थन में है। ये साफ जाहिर होती है कि बीजेपी से नाराज पशुपति पारस हो ही नहीं सकते हैं। हाल ही के दिनों में बीजेपी से नाराज चिराग पासवान हुए। चिराग पासवान को बीजेपी ने किस तरह से नकेल कसने का कार्य किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। चिराग पासवान कई मुद्दों पर पीछे हटते जा रहे थे। चिराग पासवान को देखा जाए तो जहां भी बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहते थे, वहां चिराग पासवान नजर नहीं आते थे। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल चिराग पासवान के करियर के साथ साथ बड़ा धब्बा लग गया था कि जहां मोदी फैक्टर के साथ उन्होंने जीत हासिल की, मोदी का हाथ था उन पर, अब मोदी से जीत के बाद बिछड़ने लगे चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान इन बातों को समझे,
बीजेपी के हर एक फैसले पे फिर से हामी भरना शुरू कर दिए। लेकिन उस समय पशुपति पारस का बीजेपी के नेताओं के साथ मिलना, कहीं ना कहीं पशुपति पारस को ये लगता है कि अभी भी बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, बीजेपी है, वो पशुपति पारस पर भरोसा करती है। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस चाहेंगे कि उनका और बीजेपी का जो संबंध है वो खराब ना हो पाए, क्योंकि पशुपति पारस को इन बातों का भी पता है कि बीजेपी अपने हर एक नेता पर नकेल कसने का कार्य करता है। जब भी वैसा कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो बीजेपी उस टाइम कड़ी रुख अपनाती है अपने कई पार्टी के नेताओं के साथ। तो पशुपति पारस बिहार में बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हैं। जी देखिए प्रिया, सबसे बड़ा सवाल अभी ये भी है कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान जहां जहां जिस जगह पे उम्मीदवार उतारेंगे, पशुपति पारस भी वही उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो मुद्दा है, जो खेला है, ये पूरा राजनीतिक समीकरण को एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है पशुपति पारस की तरफ से, और ये चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब सवाल ये है कि जो भी राजनीतिक खेला कर रहे हैं पशुपति पारस, चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर जाहिर होता है कि चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों पासवानों के नेता है, क्योंकि दोनों के नामों में पासवान है। पशुपति पारस भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद काफी लोगों के बीच बने रहते हैं, पासवानों के हर एक मुद्दों पर बोलने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान जो अभी युवा चेहरा है और अपने पिताजी के सोच के साथ आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पासवानों का उन पर भी ट्रस्ट उतना ही है जितना पशुपति पारस पर है। लेकिन आपने अभी बात कही कि चिराग पासवान जहां उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे पशुपति पारस अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि पशुपति पारस इस वक्त सिर्फ चिराग पासवान पर नजर डटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी से उनकी लड़ाई नहीं है, चिराग पासवान और पशुपति पारस की ये लड़ाई है। तो ऑब्वियसली चाहेंगे पशुपति पारस कि उनके उम्मीदवार जीत का कहीं माला ना पहन ले, इसलिए वो अपने उम्मीदवारों को उतारकर वहां पर चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी बज सकते हैं, क्योंकि पासवानों के दोनों नेता है और पासवान लोग दोनों पर ही उतना ही भरोसा करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात हो गई कि चिराग पासवान किस दमखम के साथ क्या बड़ी बातें करते हैं, पासवानों के हित में क्या बातें रखते हैं, ये काफी मुद्दा रखेगा। लेकिन पशुपति पारस हर एक कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि चिराग पासवान को जैसे ही आवास में एंट्री करते हैं तो उन्होंने एक बात भी कही कि यहाँ से चाचा की यादें जुड़ी है, और ये यादें कुछ उस तरह से कि भुलाया नहीं जा सकता है। यानी साफ तौर पे चिराग पासवान अभी भी 2021 की वो भूली बातों को दोहरा रहे हैं। साथ साथ चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी नजर आई जब पशुपति पारस का ये कार्यालय खाली कराया गया और चिराग पासवान के वहां एंट्री हुई। तो चिराग पासवान मतलब मान लीजिए कि वही बातें हो गई कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो पशुपति पारस 2021 में चिराग पासवान के साथ किए। चिराग पासवान लड़ाई किए, लड़ाई के साथ साथ बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाए, मोदी का हाथ उन पर है, और देख लीजिए कि इन द एंड चिराग पासवान इसमें भी जीत हासिल किए। लेकिन पशुपति पारस इस जीत को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश में होंगे, क्योंकि एक तो आवाज खाली हुआ है, दूसरी बात चिराग पासवान आए दिन तंज कसते नजर आते हैं। पशुपति पारस के लिए ये सबसे बड़ा तमाचा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना हुआ, उन्हें बड़े पद देने की बात कही गई, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस वक्त पशुपति पारस की हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, और हो सकता है कि ये चिराग पासवान के लिए बड़े जहर के रूप में सामने आ सकते हैं। जी, पशुपति पारस इस कदम से क्या पासवान समाज रुष्ट होगा प्रिया, या फिर चिराग पासवान की पार्टी भी उनसे काफी रुष्ट नजर आ रही थी बीते दिनों? तो इन दोनों नेताओं के बीच जो भी हलचल चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, ये दोनों पार्टी में क्या असर ला सकता है? देखिए, पासवानों की ये लड़ाई अगर कहा जाए तो पासवान समाज इससे आक्रोश में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जो नेता है वो पासवान समाज से ही है। और साथ तौर पे यहाँ देखा जाएगा ये कि पासवान लोग क्या बातें करते हैं, क्या अपने नेता के बीच रखते हैं, और कौन से नेता वो होंगे जो उनके उम्मीदों पर उतरेंगे। तो पासवान लोगों का कहीं भी इस पे असर नहीं होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चिराग पासवान वहां बाजी मार पाते हैं या पशुपति पारस मारेंगे, क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। पशुपति पारस भी दमखम के साथ अपना जज्बा दिखाएंगे, साथ ही साथ चिराग पासवान तो दिखाई रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा चौकीदारों का मामला भी यहाँ उठ सकता है, क्योंकि पासवान वोट चौकीदारों का भी है, और काफी ज्यादा कहा जाए तो
बड़ी चुनौती के साथ खड़े हुए हैं पासवान जो चौकीदार हैं, तो ये भी सवाल उन पे खड़ा हो सकता है कि कौन पूरा करता है। जी, चिराग पासवान अपने राजनीतिक कार्यों में काफी व्यस्त है, उनका पूरा ध्यान आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जिससे पूरी तरह से चौकीदारों दफादार भाइयों के मामले में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो पूरी तरह से हटते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, जैसे चौकीदार भी काफी आक्रोश में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ साफ तौर पे जाहिर होता है कि चौकीदारों का जो मामला था, खास करके बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जो मामले हुए, यहाँ दो पहलू से देखा गया। एक तो चौकीदारों की मांग थी कि चिराग पासवान उनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान भी उतनी दमखम के साथ नजर नहीं आ रहे हैं और चौकीदारों की यही मांगे लगातार उठ रही है कि कब उनकी उम्मीदों पर कोई नेता उतरेगा। यह साफ तौर पर कहा जाए तो उनकी उम्मीदों को कब पूरा किया जाएगा, जो वो मांगे कर रहे हैं उस पर एक रिटन एप्लीकेशन कब आएगा, जब चौकीदारों को सबसे बड़ा जवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा किया नहीं है। तो हो सकता है कि अगर पशुपति पारस उनके उम्मीदों पर उतर जाते हैं तो यहाँ कुछ % वोट पशुपति पारस के खेमे में जा सकता है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि पशुपति कुमार पारस को लेकर सबसे ताजा मामला ये है कि उन्हें बीजेपी से दुश्मनी निभानी, उन्हें नीतीश कुमार से दुश्मनी निभानी, उनकी पूरी प्लानिंग चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा में जहां जहां उम्मीदवार उतारेंगे वहां पशुपति कुमार पारस भी उम्मीदवार उतारने वाले हैं। अब तो देखना यह होगा कि जो कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, ये कौन सा राजनीतिक पहलू मोड़ने वाली है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, देखिए 124। धन्यवाद।